वेलकम टू माय इंग्लिश वर्ड पावर बिल्डिंग क्लास। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात नहीं करते हैं, आज दूसरे वर्ड्स लेते हैं। जनरली क्या करते थे हम, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से स्टार्ट करते थे। उसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के जितने भी वर्ड्स हैं वो ग्रीक या रोमन वर्ड्स से बने हुए हैं। उनके रूट ग्रीक या रोमन है। जब उन वर्ड्स की बात करते हैं हम, तो उनसे केवल वही वर्ड नहीं बने, उनसे और भी दूसरे वर्ड बने हैं। जब भी हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करते हैं तो उसके साथ 5 या 6 और भी वर्ड निकल आते हैं। तो उसमें हम आगे भी बात करेंगे। करीब हम 30+ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करेंगे और उनके साथ साथ दूसरे वर्ड्स की बात करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उनसे करीब करीब 300+ वर्ड्स निकलेंगे और उनको हम आगे की क्लासेस में जैसे भी टाइम मिलेगा उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट रूट वर्ड है वो है स्क्राइब। स्क्राइब का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है टू राइट। टू राइट यानी लिखना। ये रूट है, ये वर्ब भी है और एक रूट भी है। वर्ब होता है टू राइट, कोई चीज लिखना। पहले एंशिएंट टाइम में सारे काम मैनुअल हुआ करते थे, कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, टाइपिंग वर्क नहीं हुआ करता था। तो स्क्राइब क्लर्क को बोला जाता था जो मैनुअली सारा काम किया करता था, जो लिखने का काम किया करता था। क्लर्क होते थे या फिर सेक्रेटरी वगैरह हुआ करते थे जो लिखने का काम करते थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न इंग्लिश का इवोल्यूशन हुआ है तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो गए हैं। इसी तरह से स्क्राइब का मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो गया है। स्क्राइब जो नाउन फॉर्म होती है उसको बोलते हैं जर्नलिस्ट। उसको बोला जाता है जर्नलिस्ट यानी पत्रकार। पत्रकार को हम, क्योंकि पत्रकार भी लिखने का काम करते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज वगैरह लिखते हैं, तो उनको जर्नलिस्ट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कॉन्स्क्राइब। इसका रूट देखते हैं, कॉन प्लस स्क्राइब। कॉन का मीनिंग होता है टू गेट टुगेदर, यानी एक साथ लाना। स्क्राइब का मीनिंग होता है टू राइट डाउन, किसी चीज को लिखना, यानी कई व्यक्तियों का नाम एक साथ लिखना। अब देखिए किस पर्सपेक्टिव में ये यूज होता है। पहले क्या था, जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था तो जर्मन क्या करते थे, यही काम किया करते थे, कॉन्स्क्राइब का काम किया करते थे। कॉन्स्क्राइब का जो लिटरल मीनिंग उस टाइम पे निकाला जाता था वो जबरन भर्ती का निकाला जाता था। फोर्सफुली रिक्रूट इन मिलिट्री, फोर्सफुली रिक्रूट इन मिलिट्री यानी आर्मी में जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया करते थे। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश आर्मी भी यही किया करती थी, जबरदस्ती लोगों को पकड़ा करते थे और भर्ती किया करते थे। तो उसी से ये वर्ब निकली है, कॉन्स्क्राइब, टू रिक्रूट समवन फोर्सफुली इन आर्म फोर्सेस। लेकिन अब इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया है। आजकल क्या है, हम देखते हैं कि जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं या फिर जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं वो जबरदस्ती यंगस्टर्स को किडनैप कर लेते हैं और उनको फोर्सफुली अपने जो फोर्सेस होती हैं, अपने मिलिशिया वगैरह होती है, उनमें उनको रिक्रूट करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मीनिंग उसका चेंज हो गया। पहले आर्मी के लिए यूज होता था, मिलिशिया के लिए भी यूज होता है। तो कॉन्स्क्राइब एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कि जबरदस्ती किसी आर्म फोर्स में किसी को भर्ती करना, जबरन भर्ती करना। तो उसी से ये नेक्स्ट वर्ड बना है, नाउन फॉर्म है कॉन प्लस स्क्राइब का, ये कि ऐसे व्यक्ति को जिसको जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया हो उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सरकमस्क्राइब। सरकम, देखिए सरकम का होता है सर्कल। सरकम का जो मीनिंग होता है वो सर्कल होता है। सर्कल यानी गोला लगाना, है ना, घेरा खींचना। और इसके साथ जो दूसरा वर्ड है वो स्क्राइब है। स्क्राइब मतलब लिखना, यानी घेरा लगाना। अब देखिए इसका किस पर्सपेक्टिव में इसका मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग निकलता है किसी चीज को के आसपास, जैसे हम कोई वर्ड लिख दें, यहां जैसे गेट टुगेदर है, इसके आसपास हम कोई लाइन खींच दें, ठीक है। सर्कम्स कहते हैं सर्कल को, किसी वर्ड के आसपास हम लाइन खींच दें, चारों तरफ लाइन खींच दें, तो क्या होगा, इसकी एक लिमिट सेट हो जाएगी, ये वर्ड उसके बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से ड्रॉ अ लाइन अराउंड और इनसर्कल समथिंग,
किसी चीज को सर्कल के अंदर डाल देना, तो होता है आपका सर्कमस्क्राइब। अब इसका ब्रॉड वे में, ब्रॉड मीनिंग लिया जाता है, ब्रॉड सेंस में इसको लिया जाता है। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट विद इन लिमिट्स, यानी सीमा के भीतर ही किसी को बंद कर देना, किसी को रोक देना, किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देना, किसी चीज को कन्फाइन कर देना। क्या निकलता है इसका? कन्फाइन, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इसके मीनिंग्स निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो सर्कमस्क्राइब वही होता है कि किसी चीज की लिमिट कर देना, किसी चीज को किसी बाउंड्री के अंदर डाल देना कि वो उस चीज से बाहर ना जा सके, किसी को कन्फाइन कर देना, है ना, किसी पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा देना जिससे वो बाहर ना निकले, उसकी बाउंड्रीज सेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट इज ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब देखिए, ट्रांसक्राइब में क्या होता है? ट्रांस कहते हैं चेंज। ट्रांस का जो मीनिंग होता है, ट्रांस चेंज को बोलते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, चेंज ऑफ प्लेस, है ना, ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या है? ट्रांस किसके लिए होता है? चेंज के लिए होता है। तो इसके साथ दूसरा वही रूट लगा हुआ है, स्क्राइब लगा हुआ है। अब इसका मीनिंग देखिए, किस पर्सपेक्टिव में इसका मीनिंग लिया जाता है। ट्रांसक्राइब बोलते हैं टू मेक अ फुल रिटन कॉपी ऑफ समथिंग। क्या करते हैं? किसी को चेंज कर देना, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देना। मान लीजिए आपके पास कोई डीवीडी है, तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आजकल जो आपके पास जो आती है दूसरे जो सोर्स होते हैं, है ना, उसकी कोई और फाइल बना सकते हैं आप, है ना, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिखना, दूसरे फॉर्म में लिखना और उसको चेंज कर देना, उसको बदल देना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वर्ड ये बायोलॉजी का वर्ड है। बायोलॉजी के वर्ड में क्या होता है? इसमें डीएनए के अंदर कुछ बदलाव होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो ट्रांस वही हो गया, चेंज यानी बदलाव, स्क्राइब मतलब टू राइट कुछ लिखना, या लिखने से मतलब है टू कैरी फॉरवर्ड, कुछ चीज जो आगे की तरफ चलती है, जैसे हेरिडिटी में चलती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती है। तो डीएनए में जो बदलाव होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे, ट्रांसक्राइबर। ट्रांसक्राइबर वही है आपका रूट, देखिए आप, ट्रांस है, ये भी नाउन है आपका, ट्रांस प्लस स्क्राइब, स्क्राइब से बना है इसका, स्क्राइबर जो ईआर लग गया है तो नाउन फॉर्म इसकी बन गई है। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना। ट्रांस का मतलब वही चेंज होता है, स्क्राइब मतलब लिखना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में लिखना। क्योंकि ये नाउन है तो ट्रांसक्राइबर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है, जिसको दुभाषिया भी बोलते हैं, ट्रांसलेटर्स। इसके लिए और भी वर्ड्स आए हैं, इनके लिए वर्ड्स आए हैं। देखिए क्या वर्ड आया है इसके लिए, इसको पॉलीग्लॉट भी बोलते हैं। पॉलीग्लॉट, पॉली कहते हैं मल्टी, एक से ज्यादा, और ग्लॉट वर्ड बना है आपका ग्लोटा से, ग्लोटा भी है, या फिर इसको ग्लोसा बोलते हैं, ग्लोसा। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टंग होता है, यानी जीव, जुबान, यानी जो मल्टीपल यानी कई भाषाएं जो जानता है। टंग यानी भाषाएं, जुबान, जो कई भाषाएं जानता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। इसके लिए दूसरा वर्ड भी है एक, जिसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो भाषा विज्ञान के बारे में जानते हैं, जो लैंग्वेज साइंस के बारे में जानते हैं, जो लिंग्विस्टिक्स के बारे में जानते हैं, उनको बोलते हैं हम लिंग्विस्ट। तो इस तरह से ये इसके सिनोनिम हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, सब्सक्राइब। अब देखिए सब का मीनिंग देखिए, सब कहते हैं अंडर, सब का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है अंडर। सब बोलते हैं हम
अंडर को प्लस स्क्राइब हो गया टू राइट। अब इसका मीनिंग समझना, यानी नीचे कुछ लिखना, नीचे कुछ लिखना। यानी जब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें दिया जाता है, कोई पेपर वगैरह दिया जाता है, जब हम उसके नीचे कुछ लिखते हैं, यानी अपने साइन वगैरह करते हैं, को अपना कुछ मार्क लिखते हैं, तो क्या होता है, हम उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है तो हम उससे हम एग्री करते हैं। हम उनकी टर्म्स को, कंडीशंस को, एग्रीमेंट को, जो भी कुछ उसमें ब्यौरा लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उससे एग्री करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसके नीचे साइन करते हैं। तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब, यानी किसी चीज से सहमत होना, किसी से एग्री हो जाना। अब देखिए, अब आप देखते हो यूट्यूब चैनल पे ही देखते हो, इसमें ऑप्शन आता है सब्सक्राइब वाला। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आप उस चैनल की टर्म से सब्सक्राइब करते हो, यानी एग्री करते हो। जो भी कंटेंट वो चैनल आपको देगा, आपको परोसेगा, आप उससे एग्री करते हो, यानी आप मानते हो कि वो आपके लिए रेलिवेंट है। तो सब्सक्राइब कई जगह यूज होता है, जैसे कोई चैनल सब्सक्राइब करते हैं हम, ठीक है, किसी वेबसाइट की हम मेंबरशिप लेते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से कोई सदस्यता लेने का भी एक प्रोसीजर हो जाता है ना। जैसे हम किसी मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं, है ना, किसी कोई जैसे कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम्स की हम तैयारी करते हैं, तो कोई मैगजीन्स वगैरह सब्सक्राइब करते हैं, क्या करते हैं, हम एग्री कर जाते हैं कि हम इतनी पेमेंट उसको देंगे और बदले में इतने इश्यूज हमें उसके मिल जाएंगे। तो इस तरह से सब्सक्राइब का ये मतलब निकलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज ओवर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब हो गया जो चीज आप किसी की टर्म्स और कंडीशन मान लेते हो और जो चीज जिसकी आप सदस्यता लेना चाहते हो। ओवर सब्सक्राइब, जैसा कि मीनिंग से ही लग रहा है, ओवर कहते हैं एक्सेस को। ओवर क्या होता है आपका, एक्सेस होता है, यानी बहुत ज्यादा। यानी जब आप किसी चीज की सदस्यता बहुत ज्यादा ले लेते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कोई चीज पहुंच जाती है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का जो नाउन है वो सब्सक्रिप्शन बनता है। इसका जो नाउन फॉर्म है, नाउन फॉर्म क्या बनती है इसकी, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसी तरह से ओवर सब्सक्राइब की नाउन फॉर्म बनती है ओवर सब्सक्रिप्शन। सुपर सब्सक्राइब के बाद नेक्स्ट वर्ड है डेस्क्राइब। देखिए डेस्क्राइब, देखिए इसका भी रूट देखते हैं, डी प्लस स्क्राइब। स्क्राइब आपको पता ही है पहले से ही, स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट, कुछ लिखना। डी मतलब डाउन, डी स्क्राइब मीन्स टू राइट डाउन, टू राइट डाउन, कुछ लिखना, यानी किसी चीज का ब्यौरा देना, किसी चीज का विवरण देना। तो डिस्क्राइब कहते हैं कि हम किसी चीज का के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं, उसका ब्यौरा देते हैं, उसका विवरण देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका, तो उसको बोला जाता है डिस्क्राइब, कि किसी चीज के बारे में लिखना। टू गिव एन अकाउंट ऑफ एनीथिंग इन स्पीच और इन राइटिंग, किसी तरह से देना, है ना, बोल के देना या फिर लिख के देना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसके आगे मिस लगा है, तो मिस आपका आपने पढ़ा है, मिसिंग पढ़ा है, ठीक है, ये अपोजिट होता है। तो मिस डिस्क्राइब हो जाएगा किसी चीज को गलत तरीके से डिस्क्राइब करना, किसी चीज का गलत तरीके से विवरण देना, ये हो जाएगा मिस डिस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यही हो गया आपका, इसी का ही वर्ब का ये नाउन फॉर्म है। डिस्क्राइब का ही डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण, किसी चीज का विवरण। अब देखिए इसी से एक और वर्ड बना है आपका, जिसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव, और इसी के साथ एक और वर्ड है जो इससे बना नहीं है, इसी से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, जो हमारा एग्जाम सिस्टम है वो दो तरह का होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक डेस्क्रिप्टिव। यानी कुछ जो पेपर में कुछ जो सवाल आते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जिनका एमसीक्यू में मल्टीपल क्वेश्चंस में जो उसके आंसर दिए होते हैं, एमसीक्यूज ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें जवाब देना होता है,
या 1 या 2 वर्ड्स में उसका जवाब लिखना होता है या फिलअप्स होते हैं। लेकिन डेस्क्रिप्टिव में क्या होता है, आपको लिखना होता है उस क्वेश्चन के बारे में, उसके आंसर में लिखना होता है, उसके उत्तर में बहुत सारी चीजें आपको लिखनी होती है, उसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव। तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का रूप देखिए आप, इसके आगे प्री आया है। प्री कहते हैं बिफोर, यानी पहले, यानी पहले से ही कोई चीज लिख देना। मतलब प्रेस्क्राइब, पहले से क्या चीजें लिखी जाती हैं, रूल्स लिखे जाते हैं, लॉज लिखे जाते हैं, है ना, कानून लिखे जाते हैं जो पहले से ही लिख दिए जाते हैं। या फिर कोई अपॉइंटमेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब। या फिर क्या होता है, ये डॉक्टर्स के लिए भी यूज होता है, जब डॉक्टर्स कोई मेडिकल जो दवाइयां होती है, मेडिसिन वगैरह, कोई मेडिकल सजेशंस लिखते हैं, कोई रिकमेंडेशन लिखते हैं, उसको भी हम प्रेस्क्राइब बोलते हैं। और प्रेस्क्राइब में क्या चीजें आती हैं, कोई भी जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कोई डाइट वगैरह लिखते हैं, आपका रूटीन वगैरह लिखते हैं, उसमें भी वही आती है प्रेस्क्रिप्शन। और क्या चीज होती है प्रेस्क्राइब और प्रेस्क्रिप्शन, है ना, जैसे आपका सिलेबस हो गया, निश्चित है आपका सिलेबस है जो पहले से ही बिफोर, यानी पहले से ही जिसको डिफाइन कर दिया गया है कि आपका इतना सिलेबस इस एग्जाम में या इस क्लास में आएगा, तो उसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब। क्या बोलते हैं उसको, प्रेस्क्राइब। देखो नेक्स्ट चीज है प्रेस्क्रिप्शन। ये जनरली उसी के लिए आता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, जो चीजें मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको सजेस्ट करता है, जो वो बताता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट प्लान हो, जो कुछ वो रिकमेंड करता है, चाहे आपका डेली लाइफ का कोई रूटीन हो, उसे बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन यानी जो सलाह होती है, जो डॉक्टर की सलाह होती है, उस सलाह को बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। उस सलाह में दवाइयां भी होती हैं, उसमें आपकी डाइट भी होती है कि किस तरह का खाना आपको खाना है, और आपका डेली रूटीन, आपकी जो दिनचर्या है वो भी उसमें शामिल होती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोस्क्राइब। प्रोस देखिए, प्रोस का क्या मीनिंग होता है, प्रोस बोलते हैं इन फ्रंट। इन फ्रंट यानी सामने, इन फ्रंट ऑफ समथिंग, किसी के सामने। अब जो कोई सामने होती है तो वो अपोजिट चीज होती है, सामने जो चीज होती है वो अपोजिट चीज होती है, और यही इसका मीनिंग है, किसी चीज का अपोजिट। यानी अब इसका जैसे लिटिल मीनिंग निकालेंगे वर्ब का, कि जिसके लिए कोई चीज रिकमेंड नहीं की जाती है, जिसकी सलाह नहीं दी जाती है। यानी प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एंटोनिम्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्रोस्क्राइब में जो इसका लिटरल मीनिंग होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी अपोजिट, और स्क्राइब यानी टू राइट, कुछ चीज ऐसी लिखना या कुछ चीज ऐसी कोई सलाह देना जो बिल्कुल अपोजिट होती है, जो रिकमेंड नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका जो नाउन आया है वो है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन कहते हैं टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, किसी चीज के लिए बिल्कुल मना कर देना। यहां तो होता है प्रेस्क्रिप्शन रिकमेंड करना, सलाह देना, और यहां क्या होता है, बिल्कुल किसी चीज को मना कर देना, यानी पूरी तरह से खारिज कर देना, है ना। फॉरबिड, कंडम, तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं फॉरबिड, कंडम, ठीक है, ये इसके वर्ड होते हैं जो इसके बिल्कुल सिनोनिम्स होते हैं। या फिर इसके लिए एक वर्ड और आता है आपका, वो वर्ड है प्रोहिबिट, मना कर देना। ये प्रोहिबिट भी इसी में आता है, यानी किसी चीज के लिए मना कर देना, यानी निषेध कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज इंस्क्राइब। तो इसका देखिए रूट देखिए, आगे इसके प्रीफिक्स लगा हुआ है, इन सबके देखो स्क्राइब के पहले सबके प्रीफिक्स लगे हुए हैं, पहले डी लगा है, फिर मिस लगा है, प्रेस लगा है, प्री लगा है, प्रो लगा है, प्रोज लगा है, ठीक है, तो इन लगा है, तो ये क्या है, इनके प्रीफिक्स लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्क्राइब। तो देख लेते हैं इसको, इसका रूट वही है, स्क्राइब ही है, इसके आगे इन लगा है, इंस्क्राइब,
देखिए इंस्क्राइब के शुरू बोलते हैं, स्क्राइब टू राइट, लिखना कुछ, इन यानी अंदर, यानी अंदर लिखना, यानी खोद करके लिखना। ये किस पर्सपेक्टिव में यूज होता है? एंशिएंट टाइम में जब पहले जो लिखने के लिए पेपर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो लिखा करते थे वो चट्टानों पे लिखा करते थे, वो पत्थरों पे उकेर के लिखा करते थे। जैसे हम हिस्टोरिकल जो हम एविडेंस देखते हैं उसमें कुछ शिलालेख होते हैं, तो इस शिलालेख में क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन ही लिखे होते हैं, यानी खोद कर लिखे जाते हैं। इससे पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो भी केव्स वगैरह में जो अपनी ड्राइंग वगैरह बनाया करते थे, जो पिक्चर्स बनाया करते थे, या अपने साइन वगैरह जो लिखा करते थे, वो सब इसी तरह से लिखा करते थे, जिनसे हमें उनके हिस्ट्री के बारे में पता लगता है कि उन लोगों का रहन सहन क्या था, कि क्या खाते थे, किस तरह से वो रहते थे, तो उन चीजों के बारे में पता लगता है। तो इंस्क्राइब आपका वर्ब है जिसमें लिखना, जिसमें होता है अंदर लिखना, यानी खोद कर लिखना, कार्व करना, ठीक है, कार्व करके अंदर खोद के उकेर के कुछ लिखना। उसी तरह से इसका जो नाउन फॉर्म है वो इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन वही है, यानी खुदाई करके, पत्थर की खुदाई करके जो चीजें लिखी जाती हैं, जो कार्व करके लिखी जाती हैं, उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, यानी भित्ति लेख वगैरह उनको बोला जाता है। तो इस तरह से आज जो हमारा रूट था, आज स्क्राइब था। स्क्राइब से हमने काफी वर्ड पढ़े हैं, उनके आगे, वर्ड्स के आगे हमने प्रीफिक्स लगाए हैं, प्रीफिक्स से हमने कुछ वर्ब्स बनाई है और कुछ नाउन फॉर्म बनाई है और नाउन फॉर्म हमने पढ़ी हैं। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं, होपफुली आपकी समझ में सारे आगे होंगे। तो कुछ और रूट्स के साथ मैं अगली वीडियो में आऊंगा और फिर उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे कि इनका रूट क्या है और इनसे बनने वाले दूसरे वर्ड्स क्या हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है वोकैबुलरी बिल्ड करने का। होपफुली आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।